वेलकम टू ऑल इन आस्क एजुकेशन। देखिए यहाँ पे आज मैं आपको वेद के बारे में बताऊंगी। एक्चुअली हुआ क्या था कि वेद की वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी, बेसिकली वेद के बारे में नॉलेज दे दिया था। उसके बाद देखिए 4 वेद हैं अपने पास, काफ़ी लंबा समय बीत गया और मैंने वेद के बारे में नहीं बताया। तो आज से अब मैं इस पर स्टार्ट करूंगी और कंटिन्यू आपको वेद की वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। देखिए तो यहाँ पे आज बात किस पर टॉपिक पर की जाएगी, किस वेद पर की जाएगी। तो आज मैं आपको ऋग्वेद के बारे में पढ़ाऊंगी कि ऋग्वेद एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें ज्यादातर देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, मंत्रों के समूह का नाम संहिता है। ठीक है, मंत्रों के समूह का नाम क्या है, संहिता, जिसे ऋग्वेद बोला जाता है। ठीक है, मंत्रों के समूह का नाम संहिता है जिसे हम ऋग्वेद बोलते हैं। मंत्रों के संकलन, ग्रहण, उच्चारण, विषयक भेदों से संहिता के अनेक शाखाएं बन गई हैं। जो ये संहिताएं हैं अर्थात जो ऋग्वेद है, इसकी अनेक शाखाएं क्यों बनी हुई हैं, उसका रीजन क्या है कि जो भी मंत्रों का संकलन किया गया है, ग्रहण है, उच्चारण है, विषयक है, ये सारी चीजें हैं, इनमें आपस में जो भेद हुआ है, इस वजह से जो ऋग्वेद है इसकी अनेक शाखाएं बट गई हैं। और पतंजलि के अनुसार, महाभाष्य के पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं बताई गई हैं। ठीक है, ऋग्वेद की 21 शाखाएं बताई गई हैं और एक्चुअली में 1130 शाखाएं पाई गई थी प्रारंभ काल में, जो कि अब वर्तमान में उसका अभाव है क्योंकि वो पढ़ी नहीं जाती है। कोई भी मतलब उसका ज्यादातर चलन नहीं हुआ, उसको कोई आगे बढ़ाने वाला नहीं मिला, जिस वजह से क्या हुआ कि जो 1130 शाखाएं हैं वो क्या हो गई, अभाव के कारण वो आज समाप्त हो गई हैं। ऋग्वेद का अर्थ देखिए क्या होता है, ऋच्यन्ते स्तुत्यन्ते अनाइत ऋक्, मतलब जो देवी देवता होते हैं, जितने भी यहाँ पे देवी देवता होते हैं उनकी स्तुति की जाती है। अर्थात जो भी देवी देवता हैं या तो उनकी आप स्तुति करिए या उनकी प्रार्थना करिए, जिसे ऋग्वेद बोला जाता है। देवी देवताओं की स्तुति को, प्रार्थना को क्या बोलते हैं, ऋग्वेद बोलते हैं। फिर देखिए बात करी जाए चरण व्यू की, तो इसमें 5 शाखाएं बताई गई हैं। चरण व्यू के अनुसार ऋग्वेद की 5 शाखाएं बताई गई हैं। पहला क्या है, साकल, वास्कल, अश्लायनी, संखायनी और मंडूकायनी। लेकिन प्रेजेंट में, आज वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ साकल जो एक शाखा है, साकल शाखा ही उपलब्ध है। और ये जो 4 शाखाएं हैं, ये 4 शाखाएं हमें आज देखने के लिए नहीं मिलती हैं। बात करें ऋग्वेद के विभाग की, बात करें हम ऋग्वेद के विभाग की या विभाजन की, तो उसे 2 क्रम में यहाँ पे बांटा गया है, अष्टक क्रम तथा मंडल क्रम। ठीक है, ऋग्वेद के विभाजन की बात की जाए या उसके विभाग की बात की जाए तो उसे 2 क्रम में बांटा गया है। पहला देखिए क्या लिखा हुआ है, अष्टक क्रम। तो अष्टक क्रम में क्या क्या बातें बताई गई हैं, अष्टक क्रम में 8 अष्टक हैं, 64 अध्याय हैं और 206 वर्ग हैं। यहाँ पे मैं अभी आपको उसका और डीप बता दूंगी। तो देखिए अष्टक क्रम में 8 अष्टक, 64 अध्याय तथा 2006 वर्ग बताए गए हैं। और मंडल क्रम में देखिए क्या बताया गया है, मंडल क्रम सबसे ज्यादा प्राचीन है, सबसे ज्यादा ऐतिहासिक है। अष्टक क्रम से भी ज्यादा ऐतिहासिक क्या है, आपका मंडल क्रम है। ठीक है, इसमें 10 मंडल बताए गए हैं, 85 अनुवाक बताए गए हैं और 1017 सूक्त बताए गए हैं। ठीक है, ऋग्वेद में एक शब्द आता है जिसे खिल बोला जाता है। तो खिल का मतलब देखिए क्या बताया गया है, खिल में परिशिष्ट तथा बाद में जोड़े गए मंत्र हैं। हाँ, एक बात और क्लियर कर दूं कि ऋग्वेद में जो जितने भी मंत्र बताए गए हैं वो छंदों के रूप में व्यक्त किए गए हैं। और सबसे प्राचीनतम और विश्व विख्यात जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद से ही लिया गया है। ठीक है, तो देखिए परिशिष्ट और बाद में जोड़े गए जो मंत्र हैं वो अष्टक मंडल में मुख्य सूक्त बान्य है। ठीक है, जो अष्टक मंडल है, जो अष्टक मंडल है यहाँ पे, उसमें जितने भी सूक्त हैं वो टोटल कितने हैं, 92। लेकिन जब ये खिल वाले सूत्र इसमें मिल जाते हैं तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 103। ठीक है, टोटल जो ये अष्टक क्रम में सूक्त बताए गए हैं वो 92 हैं। लेकिन खिल के जो बाद में जोड़े गए सूक्त हैं, बाद में आए हुए सूक्त हैं, उनको जब अष्टक मंडल में जोड़ दिया गया तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 103। और टोटल यानी
ऋग्वेद में टोटल जो सूक्त बताए गए हैं वो कितने हैं? 1028, ठीक है, 1028, 1028 सूक्त बताए गए हैं हमारे ऋग्वेद में, ठीक है। स्वाध्याय का विधान है, मतलब ठीक है, जो यहाँ पे ये बातें बताई गई हैं उसका विधान भी है, लेकिन एक्चुअली में जो ऐसी बातें बताई गई हैं कि ऋग्वेद को अध्ययन कर लेना चाहिए, इसको खिल के बारे में ये बताया गया है कि इसका अध्ययन कर लेना चाहिए। लेकिन यदि हम पाठ की बात करें या अक्षरों की नॉलेज की बात करें तो ये सारी चीजें हमें देखने के लिए ही नहीं मिलती हैं, इसलिए ये अपने अभाव के कारण कहीं ना कहीं क्या हो चुकी हैं? समाप्त हो चुकी हैं। देखिए, ऋग्वेद की रचना की बात की जाए तो आपस में मतभेद बताया गया है। पहले जब मैं आपको वेद पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि वेदों को किसी मनुष्य ने नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि वेदों को हम अपौरुषेय बोलते हैं, अपौरुषेय बोला जाता है, और अपौरुषेय बोलने का मतलब ही ये है कि किसी भी पुरुष के द्वारा वेदों की रचना नहीं की गई है। लेकिन यहाँ पे माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि जो ऋग्वेद है यहाँ पे किस तरीके से इसकी रचना की गई है, अपनी सुविधा के हिसाब से लोगों तक पहुंचाना, अपने अपने ढंग से पहुंचाने के हिसाब से ये रचना मानी गई है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ द व्यू से इम्पोर्टेंट है। देख लीजिए क्या बता रहा है। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार 6000 ईसा पूर्व में ऋग्वेद की रचना बताई गई है। और मैक्स मूलर, ठीक है, मैक्स मूलर के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मैक्स मूलर, तो यहाँ पे रचना बताई गई है 1200 से 1000 ईसा पूर्व। और यहाँ पे बेंटरनित्स के हिसाब से 3000 ईसा पूर्व। और सर्वमान्य, ठीक है, सर्वमान्य जो मत है, जो सबसे ज्यादा माना जाता है कि ये ट्रू है, ये सही है, जहाँ पे ऋग्वेद की रचना की गई है, वो क्या है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व में ऐसा माना गया है। ये हालांकि ये तीनों भी बाल गंगाधर, मैक्स मूलर और ये जो बेंटरनित्स है, इनके हिसाब से भी जो ये रचनाएं बताई गई हैं ये सत्य है। लेकिन सबसे ज्यादा यदि सर्वमान्य मत मिला हुआ है तो किसको मिला हुआ है? ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। और ऋग्वेद की जो रचना की गई है, ऋग्वेद का जो एक तरीके से स्टार्टअप किया गया है, वो कहाँ किया गया है? सप्त सिंधु नदी के आसपास का जो स्थल था वहां पे ऋग्वेद का एक तरीके से स्टार्टअप बताया गया है। देखिए, जो ये संहिताएं हैं, जिनका मंत्रों के समूह को यहाँ पे नाम दिया गया है, मंत्रों के समूह को संहिता नाम दिया गया है, और इन्हीं संहिताओं को 4 भाग में डिवाइड कर दिया गया है, जिसे बताया गया है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद बताया गया है। मैंने बताया था आपको कि ऋग्वेद ही वेदों की उत्पत्ति किसी मनुष्य ने नहीं की है, लेकिन ये प्रारंभ में एक ही थे, लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार इन्हें क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। देखिए, यहाँ पे जो 8 मंडल बताए हुए हैं तथा उनके सूक्त और ऋषियों के नाम भी मैं आपको बता दूं। जो प्रथम मंडल है हमारे पास, जो प्रथम मंडल है उसमें 191 सूक्त हैं, तथा ऋषि क्या है उनके? मधुछंदा, दीर्घतमा, अगस्त्य तथा आदि ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने प्रथम मंडल का उल्लेख किया है। द्वितीय मंडल में 43 सूक्त हैं, 43 सूक्त हैं। गृत्सम इनके एक तरीके से ऋषि हैं, और इनके जो वंशज थे उन्होंने ये द्वितीय मंडल का उल्लेख किया, बातें बताई द्वितीय मंडल के बारे में। तृतीय मंडल में 62 सूक्त है, और इसके ऋषि कौन है? विश्वामित्र जी हैं, और इनके वंशज हैं। चतुर्थ मंडल में क्या है? 56 सूक्त है, और वामदेव इसके क्या है? ऋषि हैं, और इनके जो वंशज थे वो इसके ऋषि हैं, ठीक है। पांचवा मंडल क्या है? 87, और आत्रि इसके ऋषि हैं, और इनके वंशज भी इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। छठा यानी षष्ठी मंडल में कितने सूक्त बताए हुए हैं? 75 सूक्त बताए हुए हैं, और ऋषि इनके कौन है? भारद्वाज, काफी फेमस, काफी प्रसिद्ध और माने जाने ऋषि हैं ये, ठीक है। भारद्वाज ये ऋषि हैं, और इनके वंशज भी इस मतलब मंडल पर उन्होंने कार्य किया। और ये जो 7वां आपका सप्तम मंडल है उसके जो सूक्त हैं वो 104 हैं। वशिष्ठ इनके गुरु हैं, ऋषि हैं। और 8वां अष्टक जो मंडल है उसमें 92 + 11 सूक्त बताए हुए हैं। कांड प्लस अंगिरा ऋषि और इनके जो पूर्वज हैं, इनके जो वंशज हैं वो इसमें इनके गुरु कहलाते हैं, इनके ऋषि कहलाते हैं। और जो 9वां मंडल है 114, ठीक है, 114 सूक्त बताए हुए हैं, और यहाँ पे अनेक ऋषि आए हुए हैं 9वें मंडल में।
ठीक है। दसवां जो मंडल है अपने पास उसमें 191, ठीक है, 191 सूक्त बताए हुए हैं और यहाँ पे अनेक ऋषि आए हुए हैं, ठीक है। देखिए जो हमारा दूसरा और 7वां मंडल है ये सबसे ज्यादा प्राचीन है। 2 से लेकर 7वें मंडल तक जो ये मंडल बताए हुए हैं ये सबसे ज्यादा प्राचीन है। एक एक शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा और दूसरे से लेकर 7वें मंडल तक जितने भी मंडल हैं ये सबसे प्राचीन है। पहला मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल ये बाद में आया हुआ है, ठीक है। और जो 9वां मंडल है उसमें सोम देवता का उल्लेख मिलता है। और सबसे न्यू, ठीक है, सबसे नए मंडल की बात की जाए तो वो कौन सा है? 10वां मंडल है, ठीक है। उसके बाद देखिए यदि हम बात करें कि ऋग्वेद में किन किन चीजों का उल्लेख मिलता है तो स्वाभाविक सी बात है कि ऋग्वेद है तो ये सबसे प्राचीनतम वेद है अपना, तो कहीं ना कहीं ये देवी देवताओं, पुनर्जन्म, मृत्यु, इन सारी चीजों से संबंधित होगा। तो अधिकतम किन सारी बातों का यहाँ पे समावेश है उसको देखिए। ऋग्वेद में जितने भी देवताओं का उल्लेख किया गया है उसमें टोटल 33 देवता बताए गए हैं, ठीक है। कितने देवता बताए गए हैं? ऋग्वेद में 33 देवता बताए गए हैं, जिसमें 11 पृथ्वी, 11 अंतरिक्ष और 11 लोक के बताए गए हैं, ठीक है। हाँ, एक बात और, ऋग्वेद में इंद्र देवता का सबसे ज्यादा उल्लेख बताया गया है। मतलब ये बताया गया है कि जो इंद्र देव हैं वो सभी देवताओं के प्रधान हैं। इंद्र देवता को मोस्ट इम्पोर्टेंस प्रोवाइड कराई गई है ऋग्वेद में। और 250 बार, लगभग 250 बार यहाँ पे ऋग्वेद का उल्लेख किया गया है। 250 सूक्तियां हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो इनके एक तरीके से ऋग्वेद में जो कोटि शब्द है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्कर का ये हो गया है। ऋग्वेद में जो कोटि शब्द लाया गया है, कोटि शब्द है, उसका मतलब एक्चुअली में प्रकार बताया गया है, संख्यावाचक करोड़ नहीं है, ठीक है। ये शब्द आप ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद में जो कोटि शब्द बताया गया है उसका अर्थ क्या है? प्रकार, संख्यावाचक करोड़ उसका अर्थ नहीं है। ऋग्वेद की नदियों की बात की जाए तो टोटल 25 नदियों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, जिसमें सिंधु का सबसे ज्यादा, ठीक है, सिंधु नदी का सबसे ज्यादा बार उल्लेख मिलता है। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी बताया गया है कि सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। और गंगा नदी का 1 बार उल्लेख मिलता है और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में गाय को अहन्या बोला गया है, जिसे मारा ना जा सके, ठीक है। तो ये चीज ऋग्वेद में बताई गई है कि जो गाय है वो अहन्या है, उसे मारा नहीं जा सकता या उसे नहीं मारना चाहिए क्योंकि गाय पूजनीय है, ठीक है। और कृषि, तो ऋग्वेद में 24 बार कृषि का उल्लेख मिलता है। हिमालय पर्वत की बात करें तो ऋग्वेद में हिमालय पर्वत का भी उल्लेख मिलता है और इसकी एक चोटी का उल्लेख मिलता है, ठीक है। महामृत्युंजय मंत्र, ठीक है, तो महामृत्युंजय मंत्र की बात करें तो उसका भी उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद में महामृत्युंजय का उल्लेख मिलता है तो कहाँ मिलता है? 7वें मंडल के 59 सूक्त और ये 12वें मंत्र में इसका उल्लेख मिलता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, 7वां ये मंडल है, ये सूक्त है और यहाँ पे ये मंत्र है, ठीक है। गायत्री मंत्र की बात करें तो गायत्री मंत्र विश्व प्रसिद्ध है, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? 3रे मंडल में, ठीक है, 3रे मंडल में 62वें सूक्त और 10वें मंत्र में इसका उल्लेख मिलता है। मुख्य तथ्य क्या बताए गए हैं ऋग्वेद में? पुनर्जन्म के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद में ये बताया गया है कि मनुष्य का पुनर्जन्म होता है, ठीक है। देखिए हम वेदों को पढ़ते हैं, हम धर्मों को पढ़ते हैं, गीता को पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीजें हम मन घड़ंत अपने हिसाब से बना लेते हैं, अपनी सुख सुविधा के हिसाब से हम धर्मों के साथ भी मजाक कर जाते हैं, है ना। तो इन बातों को देखिए, ये बताया गया है ऋग्वेद में कि पुनर्जन्म होता है, ठीक है। मृत्यु के बारे में बताया गया है कि मृत्यु अटल है, ठीक है, मृत्यु अटल है, सत्य है। तो इन सारी चीजों के बारे में बताया गया है। आश्रम वर्ण के बारे में बताया गया है, दास प्रथा के बारे में बताया गया है, मोक्ष के बारे में बताया गया है। स्वाभाविक सी बात है, मृत्यु के बारे में कहीं ना कहीं तरीके से रूढ़िवादी प्रकृति के बारे जैसा लगता है ये, ठीक है। यदि हम समानांतर ग्रंथ की बात करें, ऋग्वेद के समानांतर ग्रंथ कौन सा है? तो जिंदावस्था जो है वो ऋग्वेद का समानांतर ग्रंथ है और ये कहाँ का ग्रंथ है? ये ईरानी ग्रंथ है, ठीक है।
संकलनकर्ता की बात करें तो इसके संकलनकर्ता कौन है? मैंने आपको बताया अभी कि ये मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि वेदों को किसी भी पुरुष द्वारा लिखा नहीं गया है, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ उल्लेख मिलते हैं, कुछ ऐसी जानकारी मिलती है जहां से ये पता चलता है कि इन वेदों की जो अपने पास 4 वेद हैं इसको बताया गया है, इसकी रचना की गई, इसकी रचना कहना गलत होगा, संकलन करना, ठीक है। तो इसके संकलनकर्ता कौन है? कृष्ण द्वैपायन है, ठीक है। और यदि हम अर्थ की बात करें कि ऋग्वेद में किस प्रकार की बातें बताई गई हैं, तो देव विषयक है। यहाँ पे देखिए सारे देवी देवताओं के नाम बताए गए हैं, इंद्र देवता का सर्वाधिक उल्लेख किया गया है। अति गूढ़ ज्ञान, ठीक है, अति मतलब जो अत्यंत गूढ़ ज्ञान है, बहुत ही इजीली तरीके से नहीं मिल सकता, उन नॉलेज, उन ज्ञान के बारे में भी हमें ऋग्वेद के बारे में बताया गया है, ठीक है। और इन सारी चीजों को, जो ये देवता है, गूढ़ ज्ञान है, इनके बारे में कैसे बताया गया? हमें छंदों के द्वारा बताया गया है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर देखिए ऋग्वेद के जो आचार्य हैं वो कौन कहलाते हैं? पैल कहलाते हैं। यहाँ पे ये बातें ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद से संबंधित और भी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको भी मैं इसी वीडियो में बताते चलूँ, जिससे आपका एक ही वीडियो में ये सारी बातें क्लियर हो जाएं, ठीक है। ऋग्वेद के जो ऋत्विक होते हैं उन्हें होत या होत्रा बोला जाता है, ठीक है। और ऋग्वेद का जो उपवेद है वो क्या है? आयुर्वेद, ठीक है। आयुर्वेद का नाम आप लोगों ने सुना होगा। और ऋग्वेद का जो अपर नाम है वो क्या है? दस्तई, ठीक है। दस्तई विभाजन किस हिसाब से किया गया है? ऋग्वेद का विभाजन एक अष्टक तथा 2 मंडल में किया गया है, ठीक है। और अष्टक कितने हैं? 8। स्वाभाविक सी बात है, अष्टक नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अष्टक है ना, 8 आ रहा है, तो 8 अष्टक हैं और 10 मंडल हैं, ठीक है। अध्याय कितने हैं टोटल? यहाँ पे अध्याय कितने बताए गए हैं? 64 अध्याय हैं। फिर देखिए जो ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं, ठीक है, तो ब्राह्मण कौन कौन से हैं? ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिक के जो अरण्यक हैं वो ऐतरेय और संखायन है। उपनिषद क्या है? ऐतरेय और कौशिकी। श्रौत सूत्र क्या है? असलायन और संखायन। धर्म सूत्र क्या है? वशिष्ठ और विष्णु। और सूल्ब सूत्र क्या है? इसके बारे में कोई भी उल्लेख हमें नहीं मिलता। शिक्षा की बात करें तो ऋग्वेद के बारे में हमें किसने बताया हुआ है? पाणिनि ने बताया हुआ है। पाणिनि शिक्षा